दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और आप लोग की तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स राइजर पे। अब मैं आपके साथ जुड़ गया हूँ नए सेशन में, जिसमें हम लोग जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी के लिए मैथ्स प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, उस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और आज देखेंगे कुछ नए क्वेश्चन और कुछ नई अप्रोच के साथ में कि क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। आई होप आप लोग को सीरीज में मजा आ रहा होगा। हम लोग ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं कर रहे हैं, 6 to 7 क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, एंजॉय कर रहे होंगे आप लोग, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। और आप लोग की तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। सो आइए बिना डिले के हुए स्टार्ट करते हैं आज। सो दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। बेसिकली सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है और हम जानते हैं 3 to 4 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के आएंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि का जो होता है ऑफ बोलते हैं इसको इंग्लिश में, तो ये सबसे पहले इसी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे। 9 माइनस 11 इंटू 3 33, 33 में 3 जोड़ दिए 36 हो जाएगा। ये हो जाएगा 36/11 का मतलब मल्टीप्लाई होता है, और 9 एकम 9 तो 11/9 ये हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब देखिए 7/9 लिखा हुआ है ये, और फिर का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 7 इंटू 5 35 और 36, 36/7 होगा यहाँ पर, और ये सब किसके बराबर है? क्वेश्चन मार्क के। तो आप क्या करेंगे? 9 माइनस 36/11 इंटू 11/9। तो आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे डिवाइड है ना, तो जब इसको हम पलट देंगे, इस वाले पार्ट को पलट दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा? ये 9/7 हो जाएगा। तो जब आपने इस वाले को पलट दिया तो इसको भी पलटना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है। ठीक है, तो क्या करेंगे? इसको 7/36 लिखेंगे, और ये सारा किसके बराबर है? क्वेश्चन मार्क के। तो बस अब कैंसिलेशन बचा, आराम से कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे हम जानते हैं, का वाला पहले सॉल्व करेंगे, या वैसे भी आप कर लीजिए। देखिए 11 से कट गया एक बार में, ये 11 से कट गया वन टाइम में, और देखिए कट रहा है 9 9 कट जाएगा, ये 7 7 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और क्या कटेगा? यहाँ देखिए और 36 है ये, और ये 36 है, ये भी कैंसिल। तो सारी चीजें कट चुकी है, और सारा क्या क्या बचा है? 1 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते तो हम जानते हैं 1 आता है। तो हमारे पास क्या बचेगा? 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 8। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सॉल्यूशन देख लीजिए एक बार आप लोग। सो पहला क्वेश्चन समझ में आया। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या दिया गया है। कोई ट्रेन 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में तथा उस प्लेटफॉर्म पर एक व्यक्ति को 30 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है? तो हमें क्या बताना है? हमें ट्रेन की लेंथ बतानी है। ठीक है, तो दो सिचुएशन दे रखा है। मान लेते हैं ट्रेन की लंबाई क्या है, तो देखिए यहां पर हम मान लेते हैं कि ट्रेन की लंबाई जो है वो यल है। ठीक है, अब ट्रेन 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो हम जानते हैं जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो जो है वो अपनी लेंथ और ट्रेन की लेंथ के बराबर चलेगी। तो ट्रेन की लेंथ अगर यल हो गई और तो प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है? 110 मीटर, जो हमें दे रखा है। अब ये हो गया टोटल डिस्टेंस, और टाइम उसे कितना लग रहा है? 40 सेकंड। टाइम उसे कितना लग रहा है? 40 सेकंड। अब दूसरे केस की बात करते हैं। ट्रेन जब एक व्यक्ति को पार करेगी, जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़े एक व्यक्ति को पार करेगी, तो केवल अपनी लंबाई के बराबर चलेगी, यानी मैं ये कह सकता हूं केवल यल डिस्टेंस चलेगी, और टाइम उसे कितना लगेगा? 30 सेकंड। तो कह सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम ये भी स्पीड है, और डिस्टेंस अपॉन टाइम ये भी स्पीड है, तो दोनों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं भाई? अगर डिस्टेंस अपॉन टाइम ये स्पीड है और डिस्टेंस अपॉन टाइम ये भी स्पीड है, डिस्टेंस अपॉन टाइम ये भी स्पीड, तो दोनों बराबर होना चाहिए। तो बस अब यहां से सॉल्व करना है। तो देखिए 0 0 हम काट देते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3l प्लस 330 हो जाएगा ये, और इज इक्वल टू 4l। तो यल का मान क्या आ जाएगा? यल का मान यहां से आ जाएगा, यल का मान कितना आएगा? घटा दीजिए, 330 आ जाएगा। तो हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है तो ट्रेन की लंबाई कितनी है, तो ट्रेन की लंबाई हमने क्या माना था? यल माना था, तो कितना हो गया? 330। दैट मींस ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देख लीजिए सॉल्यूशन एक बार।
समझ में आया अच्छे से। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या दिया गया है, 1100 रुपए जिनको 2 बराबर किस्तों में वापस करना है, उधार लिए गए, यदि ब्याज की दर 20% वार्षिक चक्रवृद्धि हो तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी। ठीक है, तो बेसिकली ये जो है चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज वाले चैप्टर से है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज वाले से, और ये इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है जिसमें किस्त बतानी होती है। ठीक है, तो अब क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आ रहा है, ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा बहुत ही बढ़िया मेथड, बेस्ट मेथड बताऊंगा और इसको सॉल्व करने की। तो देखिए, हमें पता है कि 20% ब्याज लगेगा, हमें पता है कि 20% ब्याज लगेगा, तो 20% का मान होता क्या है, 20% का मान क्या होता है, 20% का मान हम होता है, जानते हैं 1/5 होता है, 1/5। तो जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते थे तो क्या करते थे, अगर 5 रुपए में मान लो मूलधन है तो 1 रुपए का ब्याज मिलेगा, तो हो गया 5 से 6, हो गया कि नहीं। अच्छा, तो कह रहा है कि अच्छा क्या करें, 2 बराबर किस्तों में देना है, तो अगली बार क्या करते थे, अगर ये कहता कि 2 साल के बाद कितना अमाउंट हो जाएगा तो हम क्या करते, 5 से 6 फिर कर देते कि नहीं। लेकिन क्योंकि किस्तों का मान बताना है तो ये नहीं करेंगे, फिर क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर। देखिए, अब पहली किस्त में अगर ये 5 से 6 हुआ तो अगली किस्त में क्या होगा, ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर। यानी कि मैं ये कह सकता हूं जब ये 5 का स्क्वायर होगा तो ये कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यानी मैं ये कह सकता हूं 25 हो जाएगा और कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, कह सकता हूं कि नहीं। ठीक है, तो अब मैं इसको हटा दे रहा हूं। तो अब देखिए, क्योंकि वो कह रहा है कि 2 बराबर किस्तों में वापस करना है, तो देखिए ये हमारा है मूलधन और ये क्या है, ये किस्त है, तो क्या ये बराबर है, नहीं बराबर, तो बराबर बना दीजिए, कैसे, 6 से मल्टीप्लाई करके। तो 6 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला क्या है, ये जो पहले लिखा हुआ है ये है हमारा जो हमने उधार लिया है, तो अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो कितना है, देखिए 55 हो गया, ये क्या हो गया, 55। और ये हमारी क्या है, प्रत्येक किस्त है, ये हमारी क्या है, प्रत्येक किस्त है। तो हमने अगर 55 रुपए उधार लिए तो हमें कितना किस्त देना पड़ेगा, 36 रुपए देना पड़ेगा। लेकिन हमने उधार लिया कितना, 1100 रुपए। तो देखिए, तो ये 1100 जो है ये किसके बराबर है, 55 के। तो हमें प्रत्येक किस्त का मान बताना है, तो प्रत्येक किस्त हमारी कितने की, 36 की। तो बस इसको सॉल्व करना है और आंसर आ जाएगा। और हम जानते हैं 55 का दोगुना कितना होता है, 110 होता है, तो एक बार में कट गया, 2 बार में कट गया और एक जीरो आ जाएगा। तो कितना है, 36 × 20 कितना होता है, 720। 36 × 20 कितना होगा, 36 × 2 होता है 72 और एक जीरो लग जाएगा, तो 720 रुपए, नहीं प्रत्येक किस्त कितने की हुई, 720 रुपए की। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सॉल्यूशन देख लीजिए एक बार आप लोग। सो कैसा लगा मेथड, बढ़िया लगा होगा आई होप। आज चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्या दिया गया है, अंजू और संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है। ठीक है, 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 11:15 था, वर्तमान से 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि वर्तमान से 6 यानी कि 6 साल के बाद उनकी आयु में अनुपात क्या होगा, ये हमें बताना है। तो देखिए कैसे करते हैं इसको, मैंने आपको एक मेथड बताया था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यानी एजेस के क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लग जाता है, तो वही हम लगाने वाले हैं। देखिए 2 पर्सन है, अंजू और संध्या, और वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात क्या है, 13:17। तो लिख लेते हैं 13 और 17। फिर क्या होता है आगे, 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 11:15 था, 11:15 ये कब था, 4 साल पहले। ये यानी वर्तमान में अगर ये है तो हम ये कह सकते हैं ये पास्ट की बात कर रहा है, ये जो है पास्ट की बात कर रहा है, तो हमने यहां पे माइनस लगा दिया। अब देखिए क्या करेंगे, क्योंकि ये -4 है तो यहां भी -4 आएगा और यहां भी -4 आएगा, तो अगर दोनों ही प्लेस में माइनस आ रहा है तो इसको हटा दीजिए, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो हटा देते हैं इसको यहां से। अब क्या करेंगे, अब आप देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से यहां, सॉरी 13 को 15 से करिए तो कितना आता है, 13 × 15 क्या होता है
13 × 15 होता है 195, आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 15 × 10 होता है 150 और 15 × 3 होता है 45, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना 195। यहां लिखता हूं 195 हो गया। अब देखिए इसको 17 को 11 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 17 × 10 कितना होता है 170 और उसमें 17 और जोड़ दीजिए तो हो गया 187। तो यानी 195 में से 187 घटा दीजिए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 15 से 7 गया 8, यानी 8 आ गया, ठीक है। अब देखिए आगे क्या करेंगे 15, अब इस वाले को क्रॉस मल्टीप्लाई यहां कीजिए। 15 × 4 होता है 60 और 11 × 4 होता है 44। 15 × 4 होता है 60 और 11 × 4 क्या होता है 44, यानी कि 60 में से 44 माइनस कर दीजिए तो यहां पे क्या आ जाएगा 8 बराबर आ जाएगा 16। 8 बराबर क्या आ जाएगा 16। तो अगर हम देखें तो 8 यूनिट का मान एक बार में कट गया और ये कट गया 2 बार में, तो मैं ये कह सकता हूं 1 यूनिट का मान कितना आ गया 2। तो देखिए 1 यूनिट का मान जैसे ही 2 आया तो हम कह सकते हैं एक ही वर्तमान आयु हमें मिल जाएगी कितनी, 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 आ जाएगा और 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा। तो ये आ गई वर्तमान आयु। लेकिन हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि ए और बी के ए और यस यानी अंजू और संध्या में जो है 6 साल के बाद क्या अनुपात होगा। तो 26 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 में 6 जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा और 34 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 34 में 6 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा। बस हम इनको कैंसिल कर दिए और रेशियो ले लीजिए। 8 से कट जाएगा ये 4 बार में और 8 से कट जाएगा ये 5 बार में, तो रेशियो कितना आ गया अंजू और संध्या के अनुपात 4:5। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में है, देख लीजिए सॉल्यूशन देख लीजिए एक बार। तो समझ में आया, क्लियर हुआ। ये थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। वैसे जब पूछता है तो कहता है वर्तमान की आयु बता दीजिए, लेकिन ये थोड़ा डिफिकल्ट था कह सकते हैं, ठीक है। तो अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्या कर रहा है, यदि ए बी तथा सी मिलकर किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं, ए अकेला इस कार्य को 18 दिन में तथा बी अकेला 12 दिनों में कर सकता है, ठीक है। तो सी अकेला इससे 2 गुने काम को कितने दिनों में करेगा, ठीक है। तो ये कौन सा टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। हमें क्या दिया गया है, हमें सबसे पहले दिया गया है कि 3 लोग हैं ए बी सी और तीनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर देते हैं 4 दिनों में, ठीक है। अब ए अकेला कितने दिनों में करता है 18 दिनों में और ए अकेला सेम काम को कितने दिनों में करता है 18 दिनों में, ठीक है। और बी अकेला कितने दिन में करता है, बी अकेला कर देता है 12 दिनों में। तो पहले हम क्या निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे इनका टोटल वर्क कि कुल काम है कितना। तो कुल काम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं, इनका लासा निकाल लीजिए कह सकते हैं। तो 18, 12 और 4 का एलसीएम क्या होगा 36 होगा, 36, क्योंकि 36 वो नंबर है 4 से कैंसिल हो जाएगा, 18 से भी कैंसिल हो जाएगा और 12 से भी हो जाएगा। तो अब देखिए अगर 36 यूनिट काम करना है और ए बी सी तीनों मिलकर 4 दिन में कर देते हैं तो इनकी पर डे कैपेसिटी कितनी होगी एक दिन की, 36 डिवाइड बाई 4 यानी कि 9 यूनिट आ जाएगा, यानी एक दिन में कितना काम करेंगे 9, ठीक है। अब आगे देखिए अगर ए पूरे काम को 18 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा 36 डिवाइड बाई 18 यानी कि 2 यूनिट आ जाएगा यहां पर, ठीक है। अब अगर बी पूरे काम को 12 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा 36 डिवाइड बाई 12 यानी 3 दिन आ जाएगा यहां से, मतलब 3 काम करेगा एक दिन में, 3 यूनिट काम करेगा एक दिन में। अच्छा तो अब आप देखिए ए की कैपेसिटी 2 है और बी की कैपेसिटी 3 है और हमें पता है तीनों की कैपेसिटी 9 है, यानी कि अगर मैं टोटल क्षमता से ए की क्षमता जो 2 यूनिट है और बी की क्षमता जो 3 यूनिट है इसको माइनस कर दूं तो मुझे सी की क्षमता मिल जाएगी, यानी 9 - 5 = 4। तो ये सी की क्षमता हो गई 4 यूनिट पर डे, 4 यूनिट पर डे काम करेगा ये। और इसको काम कितना करना है बोला है हमसे क्वेश्चन में, सी अकेला इससे दोगुने काम को कितने दिन में करेगा। तो काम कितना हो गया दोगुना, काम कितना हो गया 36 का दोगुना यानी 36 × 2 और सी एक दिन में कितना काम करता है 4 काम करता है तो 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो हम जानते हैं टोटल वर्क अपॉन कैपेसिटी, टाइम होता है हमें टाइम निकालना है। तो 4 से कट गया एक बार में, 4 से कट गया 9 बार में और 9 × 2 कितना होता है हम जानते हैं 9 × 2 होता है 18, तो 18 दिन का टाइम लगेगा।
कितने दिन का? 18 दिन का टाइम लगेगा। देख लीजिए सॉल्यूशन एक बार। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एक बार सॉल्यूशन देख लीजिए आप लोग। तो समझ में आया? क्लियर हुआ? तो आज के सेशन में बस इतना ही रखेंगे, और लंबा नहीं खींचेंगे, ठीक है? आप लोग घर पे ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन लगाने की, ठीक? सो आप मिलेंगे अगले सेशन में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।